चौधरी असलम 1964 में जिला मानसहरा की तहसील डुडियाल में पैदा हुए और 31 अक्टूबर 1984 में वो सिंध रिजर्व पुलिस के ईगल स्क्वाड में एएसआई भर्ती हुए। कुछ ही अरसा के बाद वो कराची की रेगुलर पुलिस फोर्स का हिस्सा बन गए। चौधरी असलम हीरो थे या विलन, ये फैसला तो आप रिपोर्ट देखने के बाद करेंगे, मगर मैं एक बात जरूर जानता हूँ कि वो जात पात खानदान के लिहाज से चौधरी तो हरगिज नहीं थे। कराची ऑपरेशन के मारूफ किरदार चौधरी असलम जो है वो मशहूर तो इसी नाम से थे चौधरी असलम के, लेकिन उनका असल नाम जो था मोहम्मद असलम खान था। जब मेरे इनसे कनेक्शन हुए, ताल्लुकात बने, तो बहुत अच्छी फिर हमारी फ्रेंडशिप हो गई। तो उस वक्त मैंने उनसे ये सवाल किया था कि यार हज़ारा में तो चौधरी नहीं होते, आपका नाम के साथ चौधरी कैसे लगा हुआ है, चौधरी कैसे बन गया आप? बोला मैं इसका जवाब दूंगा, तो मैं बाद में बताऊंगा। असलम जब पहली बार कराची आया तो उसकी जो सबसे पहली जो उसकी रिहाइश थी वो रेती लैन में थी। इसका जो छोटा सा मकान था, उस मकान के अंदर आप सर उठा के चल नहीं सकते थे, रुकू की तरह चलना पड़ता था, और वाशरूम भी नहीं था पूरे। मुझे फिर बाद में असलम ने बताया कि वाशरूम तो पूरी आबादी में नहीं है, वो तो हम लोटा ही भरते हैं और 2 ट्रेनों के दरमियान बैठ के मामला हल कर लेते हैं अपने। तो असलम ये जो वहाँ पर जो हफ्ते में कोई दिन, 15 दिन में जो भी असलम की मसरूफियात के हिसाब से कोई दिन तयन होता था, और उस दिन असलम बैठ के इलाक़े के आबादियों के जो भी झगड़े मसाइल चीज़ें तो उसका सलूशन निकालता था। तो इस वजह से उसको वहाँ के सारे लोग जो है ना चौधरी कहते थे। इस तरीके से इसके नाम के साथ ये एक लाज़मी बन गया और चौधरी असलम को ख़ुद भी अच्छा लगने लगा, तो चौधरी असलम के नाम से फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरी कराची में और फिर पूरे पाकिस्तान में मशहूर हो गया वो। चौधरी असलम जब SHO गुलबहार बनकर आए, तो जब इन्होंने पहला ऑपरेशन 94 में लीड किया, उस वक्त ये चौधरी बन गए। लोगों ने इनकी डील डॉल से ये समझा कि ये चौधरी हैं, रियल में वो पठान है। की कसम खा सकता हूं सर, मेरे पास बम प्रूफ तो छोड़ दें, मेरे पास तो साइकिल भी नहीं है। बम प्रूफ गाड़ी तो आपने किया क्या? एक आम आदमी की बात कर रहे हैं आप, एक आम पुलिस वाले की अगर हम बात करें, उसके बाद बम प्रूफ गाड़ी कहां से आएगी सर? तो एक आम, ये किसी खास खिदमत का सिला है? नहीं, एक तो ये बताए ना कि एक आम पुलिस वाले ने इतना काम किया जितना हमने किया। ऐसे बहुत से और नहीं, आप एक सर, मिसाल आपके दे अलावा दें। मिसाल की तो अच्छा, आप अपना राइवल किसी को मानते हैं पुलिस डिपार्टमेंट? नहीं, मेरा कोई राइवल नहीं है, जो भी काम करे ये तो काम है, जो जिसको मिले वो करे। हमने तो किसी को मना थोड़ी कर सकते हैं कि आप नहीं पकड़ना, हम ही पकड़ेंगे। जिसका जो काम है वो करता है, हर आदमी का अपना अपना वे ऑफ वर्किंग है। हम तो जो भी क्रिमिनल है हमने उसको हाथ डाला, और इतने क्रिमिनलों को हाथ डाला है, इतनों को डाला है कि यही वजह है कि हमारे घरों पे वो ब्लास्ट करते हैं। अच्छा। और ये वाहिद पुलिस वाला हूँ जिसने हकीमुल्लाह को ऑन रिकॉर्ड चैलेंज किया है, कोई और है तो करके दिखा दे। अच्छा, मुझे एक बात और भी बताइए, आपकी पर्ची कितनी लंबी है, इसका अंदाज़ा हम कैसे लगाएं? कौन सा आपके पास वो जादू की चिड़िया है कि AIG से मैंने इंटरव्यू किया, मैंने 3 सवाल थ्रो किए आपके बारे में, एक का जवाब भी उन्होंने मुझे नहीं दिया। हर आदमी आपके नाम से क्यों इतना खाइफ है? नहीं ना, वो तो बड़े लोग हैं, वो मेरे नाम से क्यों खाइफ हो जाएंगे? वो तो मालिक हैं, हम तो मुलाजिम हैं, वो बड़े अफसर हैं, आला अफसर हैं, और कोई खाइफ नहीं है। उन सबको पता है कि हम स्टेट अवे काम करते हैं, सीधा काम करते हैं, और अगर हमारी पर्ची होती तो हम एंटी एक्सट्रीमिज्म सेल में नहीं होते, हम किसी और अच्छी जगह पे होते जहाँ पे हम सर्विस को एंजॉय कर रहे होते। आपको बताऊं, एंटी एक्सट्रीमिज्म सेल की अगर आप बात करें, पाकिस्तान में मोस्टली लोगों का ख्याल ये है कि हर आदमी जो उस काम के लिए नाअहल है वो काम कर रहा है। जिसे खेलना नहीं आता वो कौमी क्रिकेट टीम में खेल रहा होता है, जिसे गाना नहीं आता वो मुल्क का मशहूर गवैया होता है। तो अगर आप इंसानी हुकूक की बात कर लें, आप मुझे एक बात बताइए, आपके ऊपर कितने इनकाउंटर्स के इल्ज़ाम हैं? उसके बावजूद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आपको इंसानी हुकूक के अवार्ड के लिए नामजद करना और फिर वो अवार्ड देना, इंसानी हुकूक, पुलिस डिपार्टमेंट और ख़ुद आवाम के साथ एक भद्दा मजाक नहीं है? ये हमारे मुंह पे तमाचा नहीं है? सर, जितने भी इंसानी हुकूक के लिए हमने काम किया, ऐसे जालिमों को मारा, ऐसे दहशत गर्दों को हाथ डाला कि हमारी ज़िंदगी जीरन हो गई। आप ये नहीं देख रहे कि हमारे पे पाकिस्तान की ज़मीन तंग हो गई। आप मुझे उससे पूछ के दिखा देंगे मेरा घर है, मैं आपको क्या, मैं किसी और को भी नहीं बताऊंगा, मैं अपने किसी करीबी आदमी को नहीं बताऊंगा, मैं किसी महफिल में नहीं जा सकता, मैं किसी शादी में नहीं जा सकता, मैं किसी जनाजे में नहीं जा सकता। तो हमने तो ये सब पाकिस्तान के लिए किया, और उन जालिमों लोगों के लिए किया जिनके खिलाफ अगर बाप के सामने उसके बेटे को मारा है तो वो उसके खिलाफ बयान नहीं दे सकता। उस आदमी के साथ हमने इनकाउंटर किया, उस आदमी को हमने गिरफ्तार किया, उन आदमियों को हमने सलाखों के पीछे डाला। सर, लेकिन जो प्रोटोकॉल आप एंजॉय कर रहे हैं, जो लेवरेजेस आपको मिली हुई हैं, एक कौन सी SSP मिली की है? इतनी इन्फ्लुएंस नहीं। कि पुलिस डिपार्टमेंट में उसके नाम से थरथरी चढ़ जाती है लोगों को,
یہ ظاہر ہے کہ سر اس کی کاسٹ تو پے کرنی پڑے گی نا. نہیں سر یہ تو ابھی دیکھو نا آپ دو باتیں کر رہے ہیں. آپ ایک طرف تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ نائل ہوتے ہیں ان کو اس جگہ پہ رکھ دیا جاتا ہے موسٹلی. اچھا اب اگر ہم نائل ہیں تو ہمیں رکھا ہے تو ہم نے تو کارکردگی کر کے دکھائی ہے, ہم نے تو کر کے دکھایا. یہ نہیں ہے کہ یہ تو چیزیں سب ریکارڈ پہ ہیں, ملزمات بھی ریکارڈ پہ ہیں, جیلیں بھی آپ کے سامنے ہیں, کورٹیں بھی آپ کے سامنے ہیں. اور پھر آپ نے کہا کہ مجھ پہ الزامات ہیں انکاؤنٹر کے, مجھ پہ کوئی بھی الزام نہیں ہے انکاؤنٹر کا, ہے تو بتا دے.